तो ये जर्नी स्टार्ट होती है 15 अगस्त 2019 को और 16 अगस्त की सुबह में फ़्लाइट था। तो हम लोग 15 के शाम को ही निकल गए थे। जो फर्स्ट पिक था उसमें बड़े पापा, मम्मी और पापा थे और साथ में दीदी का लड़का था। तो जिस दिन मैं निकला घर से, नेक्स्ट डे रक्षाबंधन था। तो हमें उतना फील नहीं होता कि हम कहीं घर से बाहर जाते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल के टाइम में या अपने किसी फैमिली फंक्शन के टाइम में घर से बाहर जाते हैं तो ज़्यादा हमें दुख लगता है। तो ये मैंने कुछ वीडियोस शूट किए थे तब जाते टाइम, शाम का टाइम था तब। तो जहाँ हम रहते हैं पंजाब के नवा शहर में, वहाँ से अप्रोक्स 5-6 आवर्स लग जाते हैं दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पे। और ये भाई साहब ने पूरे जर्नी में मतलब पंजाबी गाने चलाए हुए थे। तो पापा को तो समझ आता है, लेकिन बड़े पापा को नहीं आता क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही गांव में रहे हैं। तो जो अपना पहला स्टॉप था वो पहलवान ढाबा था, जो कि काफ़ी फेमस है हरियाणा में। एक्चुअली फर्स्ट तो नहीं, लेकिन सेकंड स्टॉप था ये। हम डिनर करने के लिए रुके थे। जो पहला स्टॉप था वो उससे पहले एक हम कैफ़े में रुके थे चाय पीने के लिए थोड़ा। तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गया था। तो यहाँ पे मैं बोर्डिंग पास लेते हैं उस लाइन में लगा था। थोड़ा ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, थोड़ा ही वेट करना पड़ा था। उसके बाद बोर्डिंग पास मिलते ही मैं अंदर चला गया था। ये वेटिंग हॉल है वहाँ का, काफ़ी अच्छा था। उसके बाद ये फ़ोटो थोड़ा सा सैड था मैं, क्योंकि घर से जब निकलते हैं कहीं हमें पता नहीं होता कब आएंगे कब नहीं, तो थोड़ा बहुत तो तो 16 की सुबह 4:50 में फ़्लाइट थी। और उसके बाद जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो हम सब निकल पड़े, जितने भी वहाँ पैसेंजर थे उस फ़्लाइट के लिए। तो मेरा फर्स्ट स्टॉप था वो दुबई में था। एक्चुअली 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी। फर्स्ट स्टॉप दुबई में था, उसके बाद सेकंड इटली में फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट पे। ये फ़र्स्ट फ़्लाइट जर्नी थी मेरी। इससे पहले जब हम बचपन में होते थे तो घर के ऊपर से जब भी एयरप्लेन्स निकलती थी तो हम सोचते थे हम इसमें बैठेंगे कि नहीं कभी, लेकिन होपफुली मौका मिल गया वो। उसके बाद वो इनटेक सितंबर था। तो मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं उस टाइम कनाडा के लिए। तो दुबई वाले फ़्लाइट में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ही थे। इसमें भी आपको दिख जाएंगे थोड़े बहुत। तो फर्स्ट और सेकंड फ़्लाइट एतिहाद एयरलाइन की थी। फर्स्ट न्यू दिल्ली से दुबई के लिए और दुबई के बाद फ्यूमिचिनो के लिए। और फ्यूमिचिनो से जो नेक्स्ट फ़्लाइट कनाडा की थी वो एलिटालिया एयरलाइन थी, जो कि इटली की है। वैसे तो फर्स्ट फ़्लाइट में इन लोगों ने कुछ खाने को दिया नहीं, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से एक तो जो फ़्लाइट ड्यूरेशन था वो कम था, 2.5 घंटे का था, इसलिए शायद नहीं दिया होगा। लेकिन जो नेक्स्ट था उसमें एतिहाद वालों ने दिया था, लेकिन कुछ ख़ास खाने का नहीं था वो। और जो नेक्स्ट में दिखाता हूँ मैं, तो जो एतिहाद एयरलाइन की सीट्स थी वो ठीक ठाक थी, ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सेकंड एयरलाइन था एलिटालिया, उनकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी।
दिल्ली में तो कुछ खास सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही हम दुबई से उतरे और नेक्स्ट फ़्लाइट हमें इटली के लिए पकड़ना था, उसमें काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पे चेकिंग थी। ये आप देख सकते हैं जो लेडीज़ थी सामने, उन लोगों के शूज़ भी उतरवा लिए थे उन लोगों ने, तो सिक्योरिटी काफ़ी टाइट था वहाँ पे। और ये दुबई का एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा था। और उसके बाद ये कुछ फ़ोटोज़ लिए थे मैंने टेक ऑफ करने के बाद दुबई से, जो कि इटली के लिए फ़्लाइट थी। ऊपर से एकदम रेगिस्तान दिखता है। और ये हमें कुछ स्नैक्स मिले थे, पानी था, उसके बाद ये पास्ता था, काफ़ी ऑयली था ये। उसके बाद मैं जैसे ही फियोमोचिनो एयरपोर्ट पे उतरा, प्लेन से जब उतरने वाले थे तो इतनी ठंडी, मतलब इतनी अच्छी हवा चली थी ना, तब मतलब फ़ील हुआ था कि हाँ हम किसी और कंट्री में आ चुके हैं। क्योंकि दुबई में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी थी, ह्यूमिडिटी बहुत था वहाँ पे। इंडिया से भी काफ़ी वहाँ गर्मी थी उस टाइम। तो यहाँ पे मतलब एकदम जैसे सुहावना मौसम हो गया, एकदम ठंडी हवा, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ था उस टाइम। लगा था कि हाँ हम कहीं और आ गए हैं। और वो दिन, वो जब मैं नीचे उतरा था ना, वो हमेशा याद रहेगा। इसके बाद अपनी लास्ट वाली जर्नी स्टार्ट होती है इटली से कनाडा की। ये है बोर्डिंग पास एलिटालिया एयरलाइन का, और ये फ़्लाइट के अंदर का है। तो सीट जैसे कि मैंने बताया वो काफ़ी कंफर्टेबल था। यहाँ पे लेगरूम का जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा था। और मोस्टली इसमें जो पैसेंजर थे वो फॉरेनर्स ही थे, स्टूडेंट इसमें नहीं थे। क्यों, ये टिकट मैंने खुद बुक की थी, मैंने किसी एजेंट या ट्रैवल एजेंट से नहीं बुक करवाया था। क्योंकि मैंने जब पता किया था वो लोग 17K और 80K के आसपास बोल रहे थे, लेकिन मैंने खुद ही बुक किया। तो भले मुझे 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पड़ी, लेकिन ये मुझे 65 में पड़ गया था। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, अगर जब आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो किसी भी कंट्री में, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो या घूमने के लिए, तो जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनसे कांटेक्ट करने से पहले आप खुद भी एक बार खुद चेक कर सकते हैं। जैसे मेक माई ट्रिप में हो गया, मैंने वहीं से बुक किया था एक्चुअली। तो काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो जो बताते हैं सिर्फ वही होता है, वो जो वही बताएंगे जिसमें उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो जो ये लास्ट फ़्लाइट थी ऑलमोस्ट 10 आवर्स की थी। जो फर्स्ट था न्यू दिल्ली से दुबई, वो 2.5 घंटे का था। नेक्स्ट था वो 7 आवर्स का था। उसके लास्ट वाला ये 10 आवर्स के आसपास का था। तो काफ़ी टाइम लग गया वैसे तो। वैसे देखा जाए मैं 16 की सुबह निकला दिल्ली से, और 16 की शाम को ही कनाडा में पहुंच गया, एक दिन में ही। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो टाइम जोन है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे 10 घंटे पीछे हो जाते हैं। फाइनली अपनी फ़्लाइट ये कनाडा के अंदर पहुंच चुकी थी। तो ये लैंडिंग की वीडियो है। और ये एयरपोर्ट है, टोरंटो एयरपोर्ट। यहाँ पे आपको सामने कनाडा की बिल्डिंग दिख जाएगी। और ये सबसे पहली फ़ोटो थी यहाँ कनाडा में आने के बाद। उसके बाद ये एयरपोर्ट से जब मैं घर जा रहा था तब की वीडियो है।
जब आप किसी अदर कंट्रीज़ में जाते हो, चाहे अदर स्टेट में जाते हो अपना होम टाउन छोड़ के, तो क्या होता है, जो खुशी होती है ना, सेम खुशी और फीलिंग वो मुझे थी उस टाइम, ये घर जाते हुए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था।